नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। 3 अक्टूबर को जम्मू में विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक होगी। यह बैठक एनसी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के जम्मू आवास पर होगी। इस बैठक में राजनीतिक स्थिति पर चर्चा होगी। बैठक में भाग लेने के लिए सीपीआईएम नेता MY तारेगामी ने सभी राजनीतिक नेताओं को एक संदेश भी भेजा है। इधर जम्मू कश्मीर में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को स्थगित करने की तथाकथित खबरें आने के बाद मामले में राजनीतिक विवाद शुरू होने लगा है। इस मामले को लेकर आज PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार सामान्य स्थिति बहाल करने का दावा करती है, लेकिन दूसरी तरफ वो ULB चुनाव सहित अन्य चुनाव न कराकर लोगों को लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित कर रही है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कितना तजाद है। पर मुझे लगता है जो असली मसला है वो ये है कि इन्होंने जितने भी तजुर्बे किए जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस वादी में, यहाँ जो नया इन्होंने क्रॉप क्रिएट करने की कोशिश की, एक हाइब्रिड सिस्टम पॉलिटिकल क्रिएट करने की कोशिश की, वो फेल हो चुका है। जम्मू में लोग इनके खिलाफ हो गए हैं। जम्मू में लोग सड़कों पे आ रहे हैं। जम्मू के लोगों को एहसास हो रहा है कि बीजेपी ने उनके साथ धोखा किया, कश्मीर के खिलाफ उकसा के उनसे एक जो है बहुत ही बड़ा जो है उनका नुकसान कर दिया है। आपस में जम्मू कश्मीर को लड़ा है, हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी को एहसास हो गया है कि जम्मू में इनका बिल्कुल जो है सफाया होने वाला है, और कश्मीर में जो भी इन्होंने सिस्टम खड़े किए थे वो पार्टीज चल नहीं रही हैं, लोग उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इसलिए ये इलेक्शन डेफर कर रहे हैं, करेंगे भी नहीं करेंगे। मुझे तो ये भी लगता है कि अगर खुदा ना खास्ता पार्लियामेंट इलेक्शन में दोबारा बीजेपी आई तो पूरे जम्मू कश्मीर के ही नहीं, पूरे मुल्क में ही शायद इलेक्शन का सिस्टम ये आगे चल के खत्म कर देंगे। मिलादुन्नबी के मौके पर DPAP अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद हजरत निजामुद्दीन दरगाह पहुंचे और दरगाह में हाजिरी लगाई। इस मौके पर उन्होंने गुलपोशी की और चादर चढ़ाई और दुआ मांगी। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आज वो ईद मिलाद के मौके पर दरगाह में दुआ और हाजिरी के लिए आए हैं। आज सियासत पर बात नहीं करेंगे। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वो पूरे देश और देशवासियों के लिए अमन शांति की दुआ करते हैं और देश और कश्मीर के अमन शांति की कामना करते हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद साहब हमारे साथ हैं। सर, आज ईद मिलादुन नबी के मौके पर निजामुद्दीन तशरीफ लाए हैं, क्या कैसे देखते हैं आज का दिन का मैसेज क्या है? देखो, आज का दिन, कल का दिन पूरे आलम इस्लाम के लिए बहुत ही मुबारक है और सबको मुबारकबाद देता हूँ मैं मिलाद की। पूरी दुनिया में और हमारे मुल्क में जितने भी मुसलमान हैं, भाई बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चों, अल्लाह उन सब का की हिफाजत करे। जो बीमार हैं वो ठीक हो जाएं, जो मजलूम हैं उनके जुल्म ख़त्म हो जाएं पूरी दुनिया से और हमारे मुल्क से भी, और हर तरह की मुसीबतों से हमें निजात मिले, यही दुआ आज हम करते हैं। जम्मू कश्मीर में अगर देखें तो एनकाउंटर्स हुए हैं और कई चीजें हुई हैं। आज सियासत में नहीं करना चाहता हूँ। मिलाद के इस मुबारक दिन पे मुझे नहीं लगता है कि सियासत की कोई जगह है। पार्टी का 1 साल पूरा हुआ, कैसा रहा ये? अपने साथियों को, अपने वर्कर्स को, अपने लीडरों को जिन्होंने मेरा साथ दिया, चाहे वो हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, उनका बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। कई तरह के इल्जाम पार्टी पर लगाते रहे कई लोग। आज मैंने कहा ना, आज कोई सियासत नहीं। आज कोई सियासत नहीं। तो दुआ करेंगे कि कश्मीर के हालात ठीक हो जाएं। अल्लाह करे कि कश्मीर के हालात और पूरे दुनिया के हालात ठीक हो जाएं और अमन शांति हमारे मुल्क में, दुनिया में अमन शांति का दौर दौरा हो। इंतखाबात हो, इंतखाबात फिर सियासत आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरामैन विपिन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 के लिए। उधर ईद मिलादुन्नबी के मौके पर ग्रैंड मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने लोगों को संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने कभी भी खौफ और दहशत को सपोर्ट नहीं किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न खौफ और दहशत को बढ़ाया और ना ही दहशतगर्दी की हिमायत फरमाई।
हक तो ये है कि आपकी ज़ात पाक से इंसानों की ज़ात ही नहीं बल्कि तरिंद परिंद हैवानात जमादात रहमत बनकर उनसे फैज़याब हुए, बल्कि अमन सलामती की जिंदगी पाई। और आजकल जो मकरूह प्रोपेगेंडा इस्लाम और मुसलमानों बल्कि तमाम आलम इस्लाम के खिलाफ किया जा रहा है, इससे मकसूद इस्लाम की शानदार तारीख को मसक करना है। तारीख गवाह है कि साम्राज्य कुव्वतों ने ही दहशतगर्दी की शुरुआत की। उन्होंने उनकी वजह से कौमों की कौमें तबाह हुई और अपने नापाक इरादों से उनको पलट कर के रख दिया। आगे बढ़ेंगे। लद्दाख के पर्यटन सचिव काचो महबूबा अली खान की मौजूदगी में लेह पैलेस में विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत लद्दाख को किसी भी प्रकार के प्रदूषण के मुक्त बनाने की प्रतिक्रिया हुई, जो पर्यटन क्षेत्र में एकता और सहयोग की भावना का प्रतीक है। One of our villages, Hemis village, we participated in the Ministry of Tourism competition for Best Village of India. So we have won an award for Best Village of India from Ladakh in the silver category for Hemis village, and my director and a representative from Hemis village, they are in Delhi and they are receiving the award at Bharat Mandapam from the Ministry of Tourism. Mr. G. सीआरपीएफ सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर सामने आ रही है, इसके मुताबिक सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो फोर्सेस की खास यूनिट जम्मू कश्मीर में मौजूद है। बताया जा रहा है कि इस यूनिट में 100 कमांडो शामिल हैं और इनको जंगल और गोरिल्ला वारफेयर की लड़ाई में महारत हासिल है। फिलहाल ये जंगल और पहाड़ों में छुपकर सुरक्षा बलों पर आतंकियों के हमले करने के तरीकों पर खास नजर रख रही है और आतंकियों के खिलाफ अगर ऑपरेशन की जरूरत पड़ी तो इसके लिए वहां मौजूद फोर्सेस की मदद करेंगी। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से आतंकी जम्मू कश्मीर के जंगलों और पहाड़ों में छिपकर सुरक्षा बलों पर हमला कर रहे हैं। जंगलों में लड़ाई लड़ने की महारत कोबरा कमांडो को हासिल है, इसलिए इनको जम्मू कश्मीर के जंगलों में इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। खबर पुंछ से है, जहां के गांव खनेतर स्थित सरकारी हाई स्कूल में चोरी की वारदात सामने आई है। यहां चोरों ने ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि चोरों ने स्कूल से लैपटॉप, सीपीयू और रिकॉर्ड की चोरी की है। मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है और चोरों की तलाश की जा रही है। एआरटीओ पुंछ बशीर अंजुम खटक ने ट्रैफिक पुलिस को साथ लेकर यातायात नियमों से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने नगर के नाका वाले चौराहे स्थित कई स्थानों पर नाके लगाकर नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। मौके पर ही दर्जनों वाहन चालकों के चालान काटे गए, जबकि एक वाहन को जब्त भी कर लिया गया। बिल्कुल ये नाका वाला चौक है। आज हमने यहाँ पे एक नाका लगाया था जॉइंट, इसमें ट्रैफिक के ऑफिसर्स भी हमारे साथ थे और हमने बाइक एक सीज़ की है, कुछ चालान भी किए हैं। लेकिन इससे ज़्यादा मेरा मैसेज रहेगा लोगों को, खासकर जो बाइक चलाते हैं ऐसे बच्चे की पेपर्स के बगैर बिल्कुल बाहर ना निकालें बाइक। और ये स्टंट बाइकिंग वगैरह की कुछ कंप्लेंट्स थी हमें, उसको लेकर हम ज़्यादा कंसर्न थे कि कोई इस तरह का स्टंट बाइकर हमें रोड पे ना मिले। वो लोग ना अपनी भी ज़िंदगी डालते हैं मतलब मुश्किल में, दूसरों को भी खतरा। चलान किया है जो खासकर इको की प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, जो ओवरलोड करते हैं बच्चों को, तो उस पर भी हम आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी रिसेंटली 1-2 दिन हुए मुझे चार्ज मिले। डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने जिला कठुआ के बनी का दौरा किया। यहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा का जायजा लिया। वहीं उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दूर दराज इलाकों में लोग काफी अमन पसंद हैं और यहां के हालात काफी खुशनुमा हैं।
डीजीपी ने यहां पाकिस्तान पर भी निशाना साधा और कहा कि पाकिस्तान का अपना घर जल रहा है, वो नहीं चाहता है कि जम्मू कश्मीर में अमन आए। जहाँ का भाईचारा आपस में हिंदू मुस्लिम बड़ा स्ट्रांग है, लोग बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं, लोग सीधे हैं, सादे हैं और अपनी मेहनत मजदूरी ज़्यादातर उसके ऊपर इनकी रोजी रोटी जो मुयसर होती है। और मुझे लगता है कि कुल मिला के ये इलाके के हालात जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। फिर भी हम लोग पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से पूरी चौकसी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बिल्कुल बगल में हमारे हिमाचल के साथ बॉर्डर है। इसके आगे डोडा ज़िला आता है जो कभी मिलिटेंसी के साथ काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड था। इसके कुछ ज़िले के साथ मिले हुए उधमपुर के इलाके कभी कॉमन मिलिटेंसी से अफेक्टेड एरियाज़ थे। तो इस इलाके के अंदर पूरी तरीके से पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी नज़र बनाए हुए हैं और मुझे खुशी है कि ये कुल मिलाकर के इलाके के हालात बड़े अच्छे हैं। लद्दाख में जेएनवी खुमथांग करगिल में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में लगभग 200 छात्र, शिक्षक और अभिभावक शामिल हुए। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोगों को इस अभियान के प्रति जागरूक करना था। आज जवाहर नवोदय विद्यालय खुमथांग कारगिल के परिसर में मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में विद्यालय के करीब 200 छात्र, शिक्षक व अभिभावकों ने हिस्सा लिया। इस अभियान की शुरुआत हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर 9 अगस्त 2023 को की गई है। इस अभियान के अंतर्गत हमारे विद्यालय में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है और इसी श्रृंखला की एक कड़ी के रूप में आज की इस यात्रा का आयोजन किया गया है। अमृत कलश यात्रा के तहत जिस अमृत कलश का निर्माण किया गया है उसमें हमारे विद्यालय परिसर की मिट्टी के साथ साथ हमारे विद्यालय के अभिभावकों के द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों व गांवों से लाई गई मिट्टी को संचित किया गया है। इस अमृत कलश को हमारे जिले के जिलाधिकारी तथा विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को सौंप दिया जाएगा, जिसके पश्चात इसे अंततः देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ले जाई जाएगी। मेरी माटी मेरा देश अभियान का समापन दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होगा और इसके पश्चात देश के विभिन्न क्षेत्रों से लाई गई मिट्टी से अमृत वाटिका का निर्माण। जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण करगिल ने सवाब पब्लिक सेकेंडरी स्कूल बारू करगिल में सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं और केंद्र सरकार की कल्याण योजनाओं पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर प्रिंसिपल सवाब पब्लिक मोहम्मद शरीफ ने इस तरह के सर्वश्रेष्ठ जागरूकता शिविर के आयोजन के लिए जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण करगिल को धन्यवाद दिया। लद्दाख में एसडीएम शकर चितन ने समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने केंद्र योजनाओं की समीक्षा की और सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के निर्देश दिए। रामबन में पुलिस वाहन राजगढ़ जाते समय हादसे का शिकार होकर खाई में गिर गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। गुलाब जामुन ने कहा वो कश्मीर गए हैं और पाकिस्तान की यात्रा में पीओके भी गए हैं। अब लिथियम सर्विस को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा है और कहा कि उत्पादन हम करें और बिजली बाहरियों को दे दी जाती है और हमारे ही लोग अंधेरे में रहते हैं। बड़गाम पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान के तहत ईदगाह मोहल्ले बहरू में आजम बशीर वानी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 3 पिस्तौल और अन्य सामग्री बरामद की।
पुंछ की मंडी तहसील में खाई में गिरी ऑल्टो कार, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्चा भी जख्मी। पुलवामा में शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुलवामा में मुख्य शिक्षा अधिकारी अब्दुल कयूम नदवी ने नेत्रहीन छात्रा तहजीबा जान को अपने खर्च पर एक विशेष लैपटॉप प्रदान कर छात्रा का हौसला बढ़ाया। कल मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस के मद्देनजर पर्यटन विभाग ने कश्मीर भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की तैयार। आज टीआरसी श्रीनगर में एक जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया। आज पीएचई विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने को लेकर राजबाग श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते दिखे। सुखू सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर, सभी पर शांति भंग करने का आरोप। नेता प्रतिपक्ष ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। हिमाचल प्रदेश के युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए शिमला के गेटी थिएटर में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में 110 युवाओं को बांटे गए नियुक्ति पत्र। पंडुओं में बारिश से मकान ढह जाने से एक महिला हुई घायल, इलाज के लिए 5 लाख की जरूरत। परिजनों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। आपदा का दंश, किराए के कमरे में रह रहा। चलिए ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बांका में अंग्रेजी लिखे बोर्ड को देखकर भड़क गए। सीएम ने डीएम को तत्काल हिंदी में लिखवाने का निर्देश दिया। एक बार पहले भी नीतीश कुमार पटना में अंग्रेजी बोलने पर एक अधिकारी पर भड़क गए थे। नीतीश कुमार के हिंदी प्रेम के माने समझिए। सबको समझाएं, क्या बात है बिना मतलब? वो जो लिखता है आजकल बिना मतलब का लिखता है। ये लिखना चाहिए, आप मत लिखवाइए, एक बार मना कर दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भड़कने की ये तस्वीरें बांका की है। हुआ यूं कि मुख्यमंत्री सदर अस्पताल के भवन का उद्घाटन करने बांका आए हुए थे। अस्पताल में घूमते हुए सीएम की नजर अचानक अंग्रेजी लिखे बोर्ड पर पड़ गई। डिजिटल लाइब्रेरी का बोर्ड पढ़ते ही सीएम नीतीश कुमार उखड़ गए और वहीं अधिकारियों की क्लास लगा दी। पूछने लगे, बताइए कौन लिखा है? सबको समझाएं, क्या बात है बिना मतलब? वो जो लिखता है आजकल बिना मतलब का लिखता है, सब बकवास कर रहे हैं। अंग्रेजों का राज है। देश आजाद हो गया तब भी तुमने हिंदी खत्म कर रहे, उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन सब चीजें लिख दिया है। सीएम नीतीश ने डीएम को तत्काल बोर्ड को हिंदी में लिखवाने का निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि दशकों बीतने के बाद भी मानसिकता नहीं बदल पाई है। इस दौरान अधिकारी बस हाँ में हाँ मिलाते रहे। ये लिखना चाहिए, आप मत लिखवाइए, एक बार मना कर दिए, मत लिखिए सब। ये कोई पहला मौका नहीं जब नीतीश कुमार अंग्रेजी बोलने या लिखने पर भड़के हों। पटना के बापू सभागार में किसान समागम हो रहा था। इसी दौरान एक अधिकारी ने अंग्रेजी में कुछ सुझाव दिया और इस पर सीएम नीतीश भड़क गए और कहा कि देश की भाषा बोलने में आप लोगों को शर्म आती है। खेती तो आम आदमी ही करता है ना, फिर अंग्रेजी में क्यों बोल रहे हैं? न्यूज 18 के लिए बांका से नागेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। और चलिए चुनाव से जुड़ी खबर है। आपको बता दें कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में प्रत्याशियों की 3 सूची जारी कर दी है। टिकट कटने से एक और कुछ नेता नाराज हैं तो कुछ टिकट मिलने पर खुश हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी की दूसरी लिस्ट ने सियासत के पंडितों को भी चौंका दिया था। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही सांसदों को भी विधानसभा के सियासी रण में ताकत दिखाने के लिए उतार दिया है। लिस्ट में मौजूदा विधायकों के टिकट कट गए हैं तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो टिकट न मिलने पर नाराजगी जता रहे हैं। सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला ने तो टिकट न मिलने पर इसे षड्यंत्र तक करार दे दिया। लोग अपना अपना अर्थ लगा रहे हैं जी, पर सीधी की घटना से तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी स्वयं बाकोवर दे रही है लोगों को जी। सीधी में जिस तरीके से टिकट दिया तो आप सब लोग जानते हैं कि उसका रिजल्ट क्या होना है। मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं। उधर बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, जिन्हें इंदौर 1 से टिकट दिया गया है, कैलाश विजयवर्गीय ने स्वीकार किया कि वो इससे खुश नहीं हैं। मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं।
जब 1% भी इच्छा नहीं थी, एक माइंड सेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाएगी तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने। तो कैलाश विजयवर्गीय के बयान का बचाव करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये कोई पीड़ा नहीं है, साथ ही जोड़ा कि हम सब बीजेपी को समर्पित कार्यकर्ता हैं। इसमें दुख नहीं कह सकते आप, उन्होंने टिकट मांगा नहीं था इसलिए बात कर रहे हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं हम सब साथ के हैं, हम एक साथ 90 में MLA बने थे हम लोग, और इसलिए कैलाश जी जो कह रहे हैं वो विषय दूसरा है। हमें तो पार्टी जहाँ काम देती है वहाँ खड़े हो जाते हैं, पार्टी की इच्छा से चलते हैं, हमारी अपनी इच्छाएं थोड़ी होती हैं। पीड़ा मत कहो उसे यार, विषय कहो। पार्टी विद डिफरेंस ने कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट से ये तो जता ही दिया कि वो चुनावों में कुछ अलग कर रही है, लेकिन इससे जो अंदर खाने डिफरेंसेस उठ रहे हैं उस पर भी जल्द काबू पाना होगा। हिमाचल में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से आई आपदा से निपटने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से गठित आपदा राहत कोष 2023 में असम सरकार से 10 करोड़ रुपए की सहायता राशि का अंशदान किया है। इस राशि का एक चेक आज असम के वन मंत्री चंद्रमोहन पटवारी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भेंट किया, जिसका सीएम सुक्खू ने आभार जताया है। हिमाचल के दौरे पर आई कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज फिर से शिमला के शिवबावड़ी पहुंची और शिवबावड़ी भूस्खलन में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान वे उस परिवार से भी मिली जिस परिवार में 7 सदस्यों की मौत हुई थी। बता दें कि इससे पहले प्रियंका गांधी ने 13 सितंबर को आपदा प्रभावित शिवबावड़ी का दौरा किया था और उस दौरान उन्होंने दोबारा प्रभावित पीड़ित परिवार से मिलने की बात कही थी। बता दें कि प्रियंका के इस दौरे के बीच हिमाचल में पीड़ितों के मुआवजे के मुद्दे पर सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा दोनों आमने सामने हैं और इस मामले में रोजाना वार पलटवार देखने को मिल रहा है। बागवानी विभाग जम्मू ने पंचायत बागवाना चक्र में फलों की डिब्बाबंदी और इसकी पैकिंग पर एक दिवसीय किसान जागरूकता से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 150 से ज्यादा किसानों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में किसानों को केंद्र और यूटी की योजनाओं की जानकारी दी गई। आज हमारा यहाँ कोटमेरा खोड़ का जो एरिया है, यहाँ हमने एक वैल्यू एडिशन के लिए हमने जो महिलाओं का जो अवेयरनेस कैंप लगाया था और इनको हमने यहाँ पे आज जैम और स्क्वैश बनाने की जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की। साथ में ही हमारे कुछ किसान भाई भी आए हुए थे, तो इनके साथ भी हमने जो हमारे डिपार्टमेंट की स्कीमें हैं, जो प्लांटेशन के बारे में जो है, मैकेनाइजेशन के बारे में है, इरिगेशन के बारे में या फूड प्रोसेसिंग के बारे में, उन सब स्कीमों का हमने विस्तार पूर्वक हमने इनको बताया। और आज बड़ी खुशी की बात है कि आज पूरा दिन हमारे साथ यहाँ की मैडम तहसीलदार मोनिका शर्मा वो भी हमारे साथ रहे और इन्होंने भी हमारे किसान भाइयों को अच्छी तरह से प्रेरित किया। और हम आशा करते हैं कि यहाँ से हमारे किसान जो हैं, एक तो प्लांटेशन की तरफ जो है वो ज़्यादा झुकाव रहेगा और दूसरा जो है वो स्किल ट्रेनिंग जो हम ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, बडिंग, इन चीज़ों के बारे में जो है हमारे बच्चे जो हैं, जो हमारी यहाँ पे खास कमी रहती है हमारे पूरे जम्मू डिवीज़न में, तो यहाँ हमें मुझे लगता है कि इस चीज़ की भी पूर्ति होगी। और हमारी बहनों ने हमें आश्वासन दिलाया है कि वो नेक्स्ट मंथ में 1 महीने की ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पे करना चाहती हैं। 1 महीने के अंदर मुझे लग रहा है 2 विजिट उन्होंने जो की हैं, उन्होंने इससे काफ़ी हमारे लोगों को फ़ायदा होगा। महिलाएं यहाँ पे काफ़ी मात्रा में उपस्थित थीं। वो जो इन्होंने हमें दिखाया कि कैसे हम एक मिक्स फ्रूट का जैम बना सकते हैं और स्क्वैश कैसे बनती है, जिससे कि लोग जो है बाहर जो पैक्ड प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, जो हम अपनी स्किल डेवलपमेंट से एक टेक्निक से हम घर बैठकर इन 2 चीज़ों का फ़ायदा ले सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जो हमारी महिलाएं हैं वो इसका पूरा बेनिफिट ले सकती हैं स्किल अपने स्किल डेवलपमेंट से, फिर बाद में उसका जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी मार्केटिंग से अपनी इनकम बढ़ा सकती हैं। और मुझे उम्मीद है कि जब डायरेक्टर साहब नेक्स्ट टाइम हमारे खोड़ में तहसील में आए तो हम ज़रूर कोई ना कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे इंस्टॉल करें
ताकि हमारी महिलाओं की इनकम बढ़े और वो इंडिपेंडेंट हो जाए। 1 महीने के लिए उन्होंने बोला कि जहाँ पर लाम गांव में, जहाँ साथ में लाम कोटमेरा में एक कैंप लगाया जाए। जो डायरेक्टर साहब ने हमें बोला है कि वो आप इसका टाइम फिक्स करो, हम 1 महीने का कैंप भी लगाएंगे और इससे हमें काफ़ी चीज़ें सीखने मिली हैं। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।